हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के युवराज बुध का अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। और ये परिवर्तन महत्वपूर्ण क्यों है और इसका क्या प्रभाव मिलेगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ हम जानेंगे। तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। बुध का ये जो परिवर्तन होने जा रहा है ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अब ये परिवर्तन मिथुन राशि यानी कि स्वयं की राशि में ही ये गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और बुध देखा जाए तो मिथुन राशि में तो गोचर करेंगे ही, मेष राशि वालों के तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है एक नज़रिए से। आज के समय में लोग सोशल मीडिया से लगभग काफ़ी लोग जुड़े हैं। देखा जाए तो 70 से 80%, 90% लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से। तो जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति इस स्थिति से प्रभावित होगा और हर एक व्यक्ति प्रभावित होगा, क्योंकि बुध व्यापार के अधिपति हैं, बुध बुद्धि के अधिपति हैं। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति जो भी काम करता है तो बुद्धि का इस्तेमाल किए बिना नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण तो रहेगा, ये स्वयं की राशि में रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु यहाँ पर कुछ स्थितियाँ हैं, ये भी समझना जरूरी है। देखा जाए तो जब ये 6 जून को अपना परिवर्तन करेंगे तो 6 जून को बुध आ जाएंगे मिथुन में। और 6 जून से पहले ही 14 मई को देवगुरु बृहस्पति पहले ही मिथुन राशि में आ चुके हैं। तो जिससे देवगुरु बृहस्पति और बुध का ये जो गोचर काल एक साथ होने वाला है, इससे ज्ञान योग का निर्माण भी होगा, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है बुध और गुरु की युति। परंतु यहाँ पर ज्ञान योग जब बनता है तो इसका एक अलग ही प्रभाव दिखता है। इसके अलावा 15 जून से सूर्य भी आ जाएंगे यहीं पर मिथुन राशि पर, और यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा और साथ में राज लक्षण योग की स्थिति भी बन जाएगी। तो खासकर बुधादित्य योग का निर्माण होगा। तो देखा जाए तो ये त्रिग्रही योग भी बनेगा और बड़ा ही विशेष ये समय कहा जा सकता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे हम समझते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय दर्शकों जब बुध मिथुन में तो गोचर करेंगे, परंतु यहाँ पर यदि हम नक्षत्र वाइज देखें तो बुध मृगशिरा, आरद्रा और पुनर्वसु। मृगशिरा यानी मंगल का नक्षत्र, आरद्रा यानी कि स्वयं राहु का नक्षत्र, और पुनर्वसु जो कि गुरु का नक्षत्र है। तो इन नक्षत्रों से ये जब गोचर करेंगे, मृगशिरा, आरद्रा और पुनर्वसु, तो यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि 6 तारीख से लेके 22 तारीख तक ये मिथुन में रहेंगे। 22 तारीख को अपना परिवर्तन पुनः कर लेंगे, कर्क में चले जाएंगे। तो जब ये गोचर काल है लगभग 17 दिनों का है, परंतु इसे हम एक बहुत अच्छे से कैलकुलेशन, एक सरल कैलकुलेशन हो सके तो उसके लिए हम इसे 18 दिन मान के चलते हैं। तो एक यदि आप डिवाइड करेंगे तो 2 दिन एक चरण में डिवाइड हो जाएंगे, है ना। यानी कि ये जो नक्षत्र वाइज हम यदि कैलकुलेशन करें तो हम 2 दिन का एक चरण काल मान लेते हैं। यानी कि बुध एक चरण 2 दिन में बिताएंगे लगभग। इस हिसाब से देखें तो पहले तो मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो लगभग 2 चरण हैं इसके, मृगशिरा के। तो जब मृगशिरा के 2 चरण हैं तो यहाँ पर लगभग 4 दिन का समय हो जाएगा। तो 10 तारीख
हो जाएगी। 9-10 तारीख तक जो है तो ये चीज़ें चलेंगी। 9-10 तारीख से फिर यहाँ फिर ये राहु का प्रभाव आ जाएगा, फिर गुरु का प्रभाव लास्ट में होगा। तो राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे और लगभग 15 तारीख को ये सूर्य आ जाएंगे और उसके बाद लगभग 2 दिनों का 2.25 दिनों का समय रहेगा जब सूर्य भी होंगे और साथ में ये राहु के नक्षत्र में भी होंगे। तो राहु के नक्षत्र में गोचर करना अलग प्रभाव होगा, मंगल के नक्षत्र में अलग, और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करना एक अलग प्रभाव देखने को मिलने वाला है। क्या कैसा प्रभाव होगा इसे हम समझेंगे। बाकी आप जितना डिटेल में जाएं, जब आप एक घंटा मिनट को देखेंगे तो और डिटेल में इसे समझ सकेंगे। मुझे पता है कि ये कैलकुलेशन कुछ लोगों को सर के ऊपर से निकल सकती है, परंतु जब जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये बहुत आनंददायक हो सकता है और इसे समझने के लिए और भी हम डिटेल में जाके समझ सकते हैं। चलिए, हमने ये तो समझा कि कैसा क्या कैलकुलेशन है इसका और क्या क्या प्रभाव, क्योंकि इसमें बुध के साथ गुरु का प्रभाव, राहु का भी प्रभाव नक्षत्र के रूप में, सूर्य का और मंगल का भी प्रभाव यहाँ हो जाएगा। वैसे भी ये तृतीय भाव जो कि मेष वालों के लिए यहाँ पर ये गोचर करेंगे तो ये मंगल प्रधान हो जाता है। चलिए अब जानते हैं क्या कैसे प्रभाव ये देने वाले हैं। तो देखा जाए तो बुध का ये गोचर काल, जैसे मैंने कहा कि यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय है। सोशल मीडिया में यदि आप ग्रोथ चाहते हैं, और ख़ासकर जो हमने अभी कैलकुलेशन निकाली उसमें 15 से लेकर 18 तारीख के बीच का जो कैलकुलेशन लगभग रहेगा, या पूरे तरह से आप ले सकते हैं जब राहु के नक्षत्र में बुध होंगे, तो वो समय बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा सोशल मीडिया में ग्रो करने के लिए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया में हर एक तरह के कंटेंट आपको मिलेंगे और उसमें कौन सा कंटेंट आप बनाते हैं उसका भी प्रभाव होगा। यदि राहु से संबंधित, बुध से संबंधित कंटेंट है तो ज़्यादा संभावना होगी ग्रोथ की, परंतु यदि अन्य ग्रहों का है तो उसके हिसाब से उनकी क्या स्थिति, यहाँ पर क्या उनका कनेक्शन, बहुत कुछ चीज़ें। तो फिर भी यदि किसी भी कंटेंट में है तो सोशल मीडिया में यदि आपकी कुंडली में आपको सपोर्ट मिल रहा है तो ये अवसर होगा आपकी ग्रोथ का। एक कहते हैं ना कि आप लगातार मेहनत करते हैं और एक समय होता है कि चैनल आपका ग्रो, आपका पेज हो या जैसे भी, तो आप ग्रो कर जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। इसके अलावा जो लोग इंटरव्यू वगैरह में बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, बार बार इंटरव्यू में फेल हो जा रहे हैं, कई बार लास्ट में सिलेक्शन होने से रुक जाता है, यानी कि किसी न किसी तरह इंटरव्यू को लेकर समस्याएं होती हैं और लास्ट में प्रॉब्लम क्रिएट होके आप बाहर रह जाते हैं। तो ये समय एक ऐसा अवसर है आपके लिए जो कि आपके साहस में भी वृद्धि होगी, आपके अंदर जोश भी होगा और आप अपने इंटरव्यू में सफलताएं भी प्राप्त कर सकेंगे। जो लोग बौद्धिक कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, और साथ में जैसे आप सलाह देने का काम करते हैं, एडवाइस देने का काम करते हैं लोगों को, या आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी एक अच्छा अवसर रहने वाला है। जो कि देखा जाए तो ये तीसरा भाव उतना अच्छा नहीं माना जाता, परंतु फिर भी ये जो गृहस्थिति बनने जा रही है तो इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने को मिलेगी कि आपके अंदर ये जो एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी किसी विषय को लेके, तो वो कन्फ्यूजन दूर होगा और आप सही निर्णय इस समय ले पाएंगे। आपके जीवन में यदि शत्रु बाधा से आप परेशान थे और आप समझ नहीं पा रहे थे कैसे बाहर इससे निकला जाए, तो ये मौका होगा जिससे आप अपने शत्रुओं को अपने बुद्धिमत्ता के बल पे लोगों को पीछे छोड़ सकेंगे और शत्रु बाधा से दूर हो सकेंगे। इस समय बड़ा लाभ हो सकता है उन लोगों के लिए जो
फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहे थे तो उनको धन लाभ की स्थितियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं। और ये समय एक ऐसा समय होगा कि आपके बहुत सारे कार्य आपके बुद्धिमत्ता के बल पे, आपके कर्म जो आपने पहले किए हैं उनके बल पे आपका हो पाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। और जो विद्यार्थी वर्ग है, खासकर जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। आपको अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में और भी अच्छे स्थितियों को प्राप्त करना, सफलताओं को प्राप्त करना। तो देखा जाए तो ये जो बुध का गोचर काल है, तो ये बुध का गोचर काल बड़ा ही लाभदायक है। आपके जीवन में कई क्षेत्रों में सफलताएं देने वाला माना जाएगा। तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये मंगल प्रधान होने की वजह से, और पहले खासकर जो स्टार्टिंग का समय कुछ दिनों का है, लगभग 3 से 4 दिनों का जो समय है, तो वो समय थोड़ा सा ध्यान रखने का होगा, क्योंकि इस समय मंगल के नक्षत्र में ही बुध गोचर कर रहे होंगे। तो कई बार गलतियां आपसे हो जाएंगी, आप जल्दबाजी में गुस्सा भी किसी को कर दिए या ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो खासकर समय है उसमें विशेष ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा समस्याएं तो नहीं दिख रही, पर हाँ सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। रही बात कि क्या उपाय करें जिससे और भी अच्छे फल हमें मिल सके, तो इसमें भगवान गणपति की आराधना करिए, ये सबसे बढ़िया है। आपके जीवन में भगवान गणपति की कृपा से सभी विघ्न बाधाएं दूर होकर आपको लाभ मिल सकता है। बाकी हमेशा मैं कहा करता हूं कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो आपको पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।